रोशनी नहीं पड़ रही, अंधेरा पड़ रहा है। तो गाइस ये अमीनाबाद की दुकान है गोल्ड की, जहाँ पे हम लोग गए हैं लेने सामान। तो सामान में जो भी हमने लिया है वो आप लोगों को सब दिख ही रहा है और आगे भी दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या लिए हैं। तो एक जोड़ी हम पायल लिए हैं और एक हमको ग्लास लेना था चांदी का, वो लाए थे, क्योंकि आगे हमको पता था कि जब अच्छा तृतीया पड़ेगी तो हम उस दिन नहीं आ पाएंगे। ये पहले से डिसाइड था, या समझ लो कि होता ही है कि बार बार आना नहीं हो पाता है, पता नहीं समय मिले या ना मिले। तो कभी हम लोग उस डेट पे कुछ भी नहीं ले, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उसी दिन कुछ खरीदें। जब पहुंच जाओ, और अगर कुछ देना लेना होता है ना, जब हम किसी के लिए कुछ लेने जाते हैं तो अपने लिए भी उसी समय कुछ ना कुछ लेना हो ही जाता है। तो ऐसे करके ना हम लोग भी पहुंचे, और दोनों लोग, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो सुबह घर के सारे काम वगैरह करके फिर निकले मार्केट के लिए। तो वहां पे हमने एक जोड़ी पायल ली थी और एक लाख लिया। फिर अपने लिए भी कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन अंकल जी, इसमें जब बड़ी वाली नहीं पसंद वहां है। पे सामान देखने लगो ना, तो कुछ न कुछ जरूर से मन हो ही जाता है कि लाओ खरीद लो। तो फिर एक हमने बिछिया ली, उस टाइप की और हम पसंद नहीं है एक एक ही मुझे। बिछिया पहनते हैं, तो थोड़ा बड़े साइज की बिछिया हमने खरीदी। करीब और 2100 रुपये करीब। दो ना। उसको लेने के बाद फिर हमें दूसरी जगह जाना था, और जो भी कुछ लिया आज हमने वो सब देने के लिए लेना था, क्योंकि इस समय किसी की एनिवर्सरी है, कोई शादी है, किसी का बर्थडे है। तो ये जो अप्रैल और मई का महीना होता है ना, इसमें शादियां बहुत होती हैं, तो उसी के लिए सारी तैयारी हो रही है। ये 800 तो और सही डेली लिखा का डेली जाना नहीं हो पाता है, छुट्टी के दिन ही हो पाता है। उसके बाद हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे, गीता वस्त्रालय में, जहाँ पे हमें बेडशीट लेनी थी। तो यहाँ पे कॉटन की बेडशीट खरीदी है, और ये भी हमें गिफ्ट करना है। सब मतलब देने वाला ही सामान था, सब गिफ्ट करने के लिए ही आज शॉपिंग हुई है, वो सब गिफ्ट के लिए ही हुई है। तो वही कलर में बड़ा होता नहीं कि देना भी है, तो हम दो लोग हैं, दोनों लोगों में डिसाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए लाइट कलर का। ये लीजिए। जबकि बहुत अच्छी शॉप है और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन तब भी ना देखने में समझने में थोड़ा समय लग जाता है कि कौन सा ले कौन सा ना ले, ऐसा करते करते टाइम हो जाता है। फिर हमने बेडशीट ली वहाँ पे, और शाम को एक पार्टी है वहाँ भी जाना था। दूसरे दिन सुबह हमें फंक्शन शादी में जहाँ की तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी निकलना था। तो ये सारी चीज़ें थी कि अभी घर चलेंगे, घर जाके फिर शाम को वहाँ पार्टी में जाना है। हालांकि फिर सब अब हो गया, समय से हो गया। और एक ही दिन होता है वीकली में, छुट्टी के दिन आप कहीं भी जा सकते हो, बाकी वर्किंग डे में तो निकलना नहीं हो पाता है। तो ऐसे करते करते बहुत दिनों से हमारा ब्लॉग शूट किया हुआ पड़ा था, तो हम सोचे अब धीरे धीरे एक एक ब्लॉग शेयर करते हैं, एडिटिंग। और जब काफ़ी दिन ब्लॉग ना डालो ना, तो फिर आदत छूट सी जाती है। और शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहो, लेकिन लॉन्ग वीडियो डालने के लिए फिर बड़ा सोचना पड़ा। और ये भी हम कुछ देख रहे थे वहाँ पे, टॉवल वगैरह देखे और हैंकी वगैरह ली। और गीता स्टाइल ना बहुत बड़ी शॉप है, बहुत अच्छा अच्छा सा मतलब बेडशीट वहाँ रहता है, सोफ़ा का कवर, पर्दे वगैरह हम वहीं से लेते हैं। तो जब भी कुछ लेना होता है तो हम वहीं जाते हैं, अमीनाबाद ही जाते हैं। तो लेने के बाद फिर हम लोग निकले वापस घर। और इनके शॉप जो है ना ऊपर है, बेडशीट का सारा काम ऊपर है, बेडशीट, सोफ़ा कवर वगैरह का, और साड़ी वगैरह का जो है वो सब नीचे है।
तो काफ़ी जी उनके वहाँ की ना बहुत ऐसे पदार्थ हैं तो बहुत शॉपिंग करने के बाद निकले तो बहुत जोरों से प्यास लग रही थी, तो हम ठंडा ठंडा पिए वहाँ पे सिकंजी बहुत ही क्योंकि उसको बाहर धूप में फिर कोई ठंडी चीज़ नहीं लेते हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो या सिकंजी हो। लेकिन मेरी तो आदत है कि मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो गन्ने का रस जरूर पीऊँगी या फिर सिकंजी रील बना रहे हैं। अरे ये उसके बाद हमारे घर में दीदी के घर में बेटी का मतलब बड़ी वाली बिटिया का बर्थडे था, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं और आप लोगों को आगे बर्थडे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बर्थडे हो रहा है और केक कट रहा है क्योंकि हम देर से पहुँचे थे, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ा धीमी है और काफ़ी कुछ अरे बाकी बाहर से कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे ये बड़ी बेटी का बर्थडे है और इसके पहले गिन्नी का हुआ था, छोटी वाली का, तब सब लोग आए हुए थे। तो गिन्नी को ऐसे हमने किया है टीका, आकृति को टीका कर रहे हैं और उसके बाद जो है केक कटेगा और टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से जब पहुँचे ना तो कुछ भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और हम कुछ खास कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, ड्रेस वगैरह भी ठीक है। घर के लोग थे, ज़्यादा कोई बाहर नहीं था, लेकिन बच्चे पार्टी उनके फ्रेंड और भैया हम लोग थे और घर में बढ़िया सा बर्थडे मना के इंजॉय किया। आगे बढ़ गए चाहे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों को इतना ही अच्छा लगता है। केक कट चुका है अब सब लोग केक खाएंगे, उसके बाद बच्चों को जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाउमीन वगैरह से केक के साथ में बच्चों को पार्टी हो रही है। और गिन्नी है और गिन्नी का बर्थडे जो है अभी 24 तारीख को हुआ है, 24 मार्च को जल्दी नहीं था, दोनों का बर्थडे पास में ही पड़ता है। और ये सबसे बड़ी है, भैया से भी बड़ी है आकृति, तो जो होता नहीं कि बड़ा बच्चा भैया से भी पहले आई तो आकृति से कुछ विशेष प्लेट निकालो फटाफट दे के आओ। यहाँ पे भैया मौसी के साथ में हम इसको भैया बोलते हैं या लक्ष्मी, तो पूछ रही थी उस दिन की भैया क्यों कहते हैं इसको, तो वो शुरू से आदत पड़ी है, उनका नाम नहीं लेते हैं, हम लोग भैया भैया बोलते हैं। तो बच्चों को केक कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन वगैरह सबको खिलाने के बाद में उनकी चॉइस थी कि कबाब पराठा, आकृति की बर्थडे गर्ल की ये चॉइस थी कि कबाब पराठा बनेंगे। तो यहाँ पे दीदी हमारी बना रही हैं कबाब पराठा, चटनी और मतलब पूरी तैयारी की थी और काफ़ी अच्छा बना था, बहुत अच्छा। दोनों का वीडियो वैसे भी वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ भी बनाती है, डोसा वगैरह बनाती हैं, बहुत ही अच्छा। तो हम भी थोड़ी थोड़ी हेल्प किए उनकी और सब लोग बनते हुए गलावटी खाए कबाब पिए। और पता नहीं क्या ही एडिटिंग करने में ऐप का प्रॉब्लम आ रही कि अच्छा हमारे यहाँ चने वाले बनते हैं। हाँ अच्छे बने हैं, हमने तो खा लिया दो बिल्कुल भर के। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कबाब पराठा और हम नहीं बना रहे हैं, दीदी ही बनाई थी और बच्चों को बहुत पसंद आया, खासतौर से भैया को और जो आकृति की फ्रेंड वगैरह थी। उसके बाद सब लोगों ने खाया खाना और हमें होता नहीं, पापा घर पे थे, पापा नहीं गए थे, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग गए थे, तो फिर जल्दी से खा पी के वहाँ से निकलना भी था और सुबह हमें और भी कहीं जाना था। इस समय इतना सारा हो जाता ना। यहाँ पे उनकी फ्रेंड लोग हैं, आकृति की फ्रेंड है, बर्थडे गर्ल की फ्रेंड है, खाना खा रही हैं और सब आस पास के हैं और
फ्रेंड नहीं, फ्रेंड भी हैं और ये उसकी बहन है, यानी कि ताई जी की जो है कजिन है, मतलब दोनों आख्या पूर्वा ये लोग हैं और ये जीजा जी हमारे। तो ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा लग रहा है और काफ़ी दिन से एडिटिंग करने के लिए था, तो इस वजह से हमने आज इस एक ही में ऐड कर दिया, अलग अलग पार्ट नहीं किए हैं। और ये देखिए फटाफट से बन रहे हैं कबाब और पराठे और बढ़िया सी हरी चटनी, बहुत अच्छा लगा था। गर्मी होती है ना, तो कुछ भी काम करो ना तो गर्मी बहुत लगती है, पर बच्चों को जो भी पसंद आए वही बनना चाहिए। और आकृति की ये मेन फरमाइश थी कि आज यही बनेगा। वैसे तो बर्थडे में पूरा ही खाना रखा है, कभी डोसा बनाती है वो अपने बर्थडे में कुछ अलग से बना दिया, तो उसने बर्थडे में से डोसा सामने उसको पूरी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो कभी कभी बाहर भी हो जाता है। आ चुके हैं दावत खा के, कबाब पराठा ये खाए हैं, दावत इनकी थी, हमारा तो व्रत था। मौसी ने कबाब कैसे बनाए थे, इसीलिए उनके चैनल का नाम है कुक विद कुसुम।